क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हमने आपको सिखाया था कि जो भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे बाहर से जब लिगेंड आते हैं तो जो सेंट्रल मेटल होती है उसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी पहले एक बार इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी, क्योंकि ये लिगेंड्स जो आते हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, तो ये बिल्कुल आपको याद करना है कि अलोंग द एक्सिस आते हैं। और अलोंग द एक्सिस कौन कौन से होते हैं? हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात करते हैं। तो उन पांचों में से ये इन दो की स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स वो विद इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो ध्यान रखना ये तीनों क्या हैं? इन बिटवीन, इनकी जो और लोब्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। और ये वाला जो ऑर्बिटल्स होते हैं दो, ये क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इसी वजह से जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी कहां से आ रहे हैं? अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। ये वाले लो ऑर्बिटल्स क्या हैं? अलोंग द एक्सिस हैं। इस वजह से इन दोनों की, इन पांचों में से एक बार तो पांचों की एनर्जी बढ़ती है जैसे मैंने आपको सिखाया था, फिर मैंने आपको बताया कि उन पांचों में से इन दो की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर जो ये वाला जो 3 होते हैं उनकी एनर्जी घट जाती है। ये इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला देखो, ये हम क्या मान के चल रहे बेटा? ये एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं हम? एनर्जी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हम इसको बेरी सेंटर मानते हैं, तो बेरी सेंटर की एनर्जी हम 0 मान के चलते हैं, एवरेज। ठीक है, ये क्या है? एवरेज एनर्जी, एवरेज ऑर्बिटल्स बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी 0 है, तो ये तो 0.06, ठीक है, बढ़ गया था, और ये 0.04 हमने यहाँ पे बात की थी कि ये बेरी सेंटर से, देखो ये थोड़ा सा गलत हमने बना दिया है, जब आप बनाओगे तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। इरेज करते हैं पहले इसको, ठीक है, और उसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ये क्या होते हैं बेटा? ये दो ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और ये 3 वाले क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो हम ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0 से ऊपर की तरफ जाना वो तो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव में 0.6 डेल नॉट होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव में 0.4 डेल नोट होता है। ठीक है, और ये पूरा गैप क्या है? डेल नोट। अरे ये डेल नोट क्यों है बेटा? देखो मान लीजिए मैं ये बोल देती हूँ कि सोचना है ये 5 है और ये 3 है, तो मैं ये बोल लूं कि बेटा यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे 3 है, तो आप इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो आप क्या करोगे? 5 में से 3 को माइनस करते हो, है ना, आप बता देते हो। तो मुझे क्या है? डेल नोट क्यों निकाला? देखो 0.6 में से अगर माइनस करोगे 0.4 को, ठीक है, ये डेल नोट है, ठीक है, ये डेल नोट यहाँ पे लिखा, तो कितना हो गया ओवरऑल? 1 डेल नोट ना। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल नोट बोलते हैं। अब ये जो डेल ओ, सिंपली ओ बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल से ये जो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट जो होता है वो ओ है, वो ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टाहेड्रल को। तो ये जो डेल्टा वैल्यू होती है वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब डेल्टा क्या है? ये डेल्टा क्या है? उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये डेल्टा की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ये वाला और ये वाला गैप अगर कम है तो वीक लिगेंड, और अगर ये वाला और ये वाला गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल नोट, ये भी क्या है? डेल नोट। ये कम है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? ये वीक लिगेंड है, और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
के लिए होता है। ठीक है, तो CFSC ने यही बताया कि जो लिगेंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि जो अंतर आ जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर। अब हम पॉइंट पे बात करेंगे। इसका मतलब हमें इतनी बात समझ आ गई कि जो वीक लिगेंड्स की जो डेल नोट है वो कम आएगी, स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो खत्म किया था वो किया था CFSC पे खत्म किया था, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये वाली जो एनर्जी होती है इसको हम CFSC बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है, तो आप बोलना कि CFSC की जो वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल नोट, यानी वो तो वीक के लिए कम होती है और स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट जो आता है, इसी के बेसिस पे एक सीरीज बनाई थी बेटा। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मेटल हमने ली और उसके लिए पहले मान लीजिए अमोनिया लिगेंड को ले लिया हमने, ठीक है, सारे के सारे अमोनिया लिगेंड्स ले लिए, फिर दूसरे लिगेंड्स को लेके इस तरीके से एक सीरीज बनाई गई। इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज किया गया। ठीक है, जैसे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की टॉपिक का क्या है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है उनकी डेल नोट के बेसिस पे। जिसकी डेल नोट कम है उसको पहले रखा गया, जिसकी डेल नोट ज्यादा होगी उसको आगे रखा गया। अब वो सीरीज आपको याद करनी है, जैसे आयोडीन, ब्रोमियम, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, इस तरीके से। ठीक है, SCN नेगेटिव, ये आपको लर्न करनी है बेटा बिल्कुल। क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेटो, ठीक है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, फिर आ गया हमारे पास H2O, फिर उसके बाद NCS नेगेटिव, फिर NH3, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास EN, NO2 नेगेटिव, CN और नेगेटिव और CO, ये वाला। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में मान लीजिए, अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है। वो आपको एक तो क्लोराइड वाला दे दे और एक नाइट्रो वाला कॉम्प्लेक्स दे दे और पूछ ले कि डेल नोट किस में ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रो वाले कॉम्प्लेक्स में डेल नोट ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। ठीक है, सिंपल है, ये डेल नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग के लिए ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है। उसी तरीके से ये CO, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस तरह का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा CO। उसके बाद जो डिफरेंस है CN नेगेटिव का, वो जो डेल नोट वाला डिफरेंस है वो कम आता है। तो इसके बेसिस पे तो सबसे कम किसका आएगा, आयोडाइड का आएगा। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अब हम बात करेंगे वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इतना समझ आ जाएगा कि ये वीक लिगेंड्स होते हैं। तो देखो, जितने आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक लिगेंड हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हैं, ये इस तरीके से याद करोगे आप कि जैसे EN हो गया हमारा, NH3 हो गया, NCS। वाटर से देखो, वाटर कहीं पे स्ट्रॉन्ग की किसी के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, किसी के साथ वीक की तरह बिहेव करेगा। तो अब आपको याद कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेटा देखो, जो वाटर से आगे जितने लिगेंड्स आ रहे हैं ना, ये वाले, तो ये तो हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह काउंट करोगे। जब आप VBT वाले क्वेश्चंस भी करोगे तो भी अगर आपको लिगेंड्स दिख जाते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पेयरिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये सारे के सारे, अगर साइनाइड दिख गया तो वो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। अगर ये वाले लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, तो वो पेयरिंग नहीं कराते हैं, वो वीक लिगेंड्स होते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये पेयरिंग क्यों करा रहे हैं और ये पेयरिंग क्यों नहीं करा रही।
ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो हमने डेल नोट देख लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, मान लीजिए हम किसकी बात करें, COF6, ठीक है, COF6 3 नेगेटिव, और एक मेरे पास है बेटा CONH3, ठीक है, या फिर हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल हम कॉर्नर वाले को लेके चलते हैं, ठीक है, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या समझाना चाहती हूँ मैं। अब CO6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कैसे करोगे, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये हमारे पास क्या है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ध्यान से देखना। कोबाल्ट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x - 6 = -3, तो x कितना हो गया, 6 - 3, x कितना हो गया, +3। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। यहाँ पे भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, जब आप निकालोगे तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखोगे आप, x, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 = कितना हो गया, +3। तो x कितना है यहाँ पे, +3 है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अब जैसे कोबाल्ट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती थी, जैसे कोबाल्ट के लिए अगर हम लिखते तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यानी कि 7th नंबर पे आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हो, 3D7 4s2, है ना। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कैसे होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 2 यहां से हटा दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भगा दो, सिंपल है, 2 यहां से 1 यहां से, तो कितना हो गया, 3D6 4s0, ठीक है, हमने भर दिया इनको, क्या हो गया, 3D6, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, यानी कि डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एस खाली है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे भी क्या है, डी के अंदर उसी तरीके से 3 4 5, ठीक है। कोबाल्ट के अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पे भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, 3D6 4s0। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे कोबाल्ट के सराउंडिंग में क्या आएगा, फ्लोरीन आ रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट के सराउंडिंग में जैसे 6 भर देते हैं हम, नॉर्मली कैसे भरा जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हम नॉर्मल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट लिख रहे हैं। यहाँ पे भी मेटल के जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वो कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, CO, कार्बोनिल आता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी लिगेंड्स आएंगे तो जैसे मैंने अभी आपको पहले सिखाया है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इन पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फिर 2 की एनर्जी ज्यादा और 3 की एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम, इस तरीके से, है ना, क्योंकि क्या आ गए हैं, लिगेंड्स आते हैं, और लिगेंड्स जब भी आते हैं तो जब हम वीबीटी की बात कर रहे थे तो वीबीटी ने तो ये बोला था कि पांचों के पांचों एक जैसे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई भी लिगेंड आता है तो वो क्या हो जाता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, इतना ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे भी पक्का क्या हुई होगी, स्प्लिटिंग हुई होगी, उसी तरीके से एनर्जी क्या होगी होगी, पांचों की इंक्रीज होगी, हम यहाँ पे लिखते हैं पांचों की एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर उनकी एनर्जी में क्या आ गया होगा, स्प्लिटिंग हुई होगी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब डिपेंड करता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अलग मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे क्या था, फ्लोरीन था तो ये गैप कम था, ठीक है। अब अगर बेटा आप यहाँ पे किसकी बात करते हो, कार्बोनिल की बात करते हो, तो पक्का ये वाला गैप क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लिगेंड कैसा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है बेटा, वो भी क्या करता है, अनइक्वल, ठीक है, इस तरीके से ये वाला डिफरेंस अब ध्यान से देखना है, और जब भी मैं बना रही हूँ तो इस वाले गैप को कम रख रही हूँ और इस वाले गैप को ज्यादा रख रही हूँ, चीज का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये वाला जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है, ये वाला डिफरेंस क्या है, कम रखा है मैंने, मेटल वही कोबाल्ट रखी है,
अब पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब क्या होता है, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, तो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है डेल नॉट और एक होता है पेयरिंग एनर्जी। अब सिखाएंगे आपको पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से सुनना है। देखो, एक होता है पेयरिंग एनर्जी, एक होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पेयरिंग एनर्जी होती है, देखो पेयरिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना है कि मान लीजिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो दो चार दो 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं ना हमें, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरने वाली बात आ जाती है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, वो है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक तो ये हो सकता है कि यहीं से पेयरिंग स्टार्ट हो जाए, क्या होता है यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर यहाँ पे चला जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। तो अब क्या होता है बेटा, ये एनर्जी गैप कम होता है, ये एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप कम होता है, इसीलिए क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फटाक से यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, फिफ्थ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और फिर क्या भरा जाता है, सिक्स्थ। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्योंकि वो वीक लिगेंड है इसीलिए वो स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी, ये गैप कम था। तो वो 3 भरने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाता है, फिफ्थ यहाँ पे भरा जाता है और सिक्स्थ यहाँ पे भरा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर भी आते हैं, यहाँ पे भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी तो क्या है बेटा, 3d6 है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डेल नोट क्या है, ज्यादा है, तो एक्चुअल में क्या होता है, 1 2 3। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये डेल नोट ज्यादा है, इस वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाता है, यहीं के अंदर, इसी के अंदर भरा जाएगा, फोर्थ फिफ्थ और क्या हो जाता है, सिक्स्थ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। देखो, क्योंकि इसके अंदर डेल नोट कम थी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में भरा गया था। इसके अंदर डेल नोट ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको ऊपर जाने में, तो आप क्या करोगे, वहीं से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है भाई, हम यहीं से काम चला लेंगे, ये वाली बात होगी। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है पेयरिंग एनर्जी, एक होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी होती है बेटा जो, अब देखो किसी के साथ जबरदस्ती बैठाना, रूम शेयर करवाना। देखो अब क्या था, 1 2 3 भरने के बाद 2 पॉइंट थे, 3 भरने के बाद क्या था, 2 पॉइंट्स थे। खर्चा दोनों में लगेगा, जैसे एक तो खर्चा लगेगा ऊपर जाने में, और एक चांसेस होती है कि हम यहीं पे शेयरिंग कर लेते पहले से ही। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं पहले, कि जैसे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को भरा हमने, तो अब दो चांसेस हैं, एक तो ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। तो मान लीजिए ऊपर जाने में 200 रुपए लग रहे हैं, ऊपर जाने में कितने रुपए लगते हैं, 200 रुपए लगते हैं, और पेयरिंग करने में भी पैसे लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पेयरिंग करने में भी क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। पेयरिंग करने में क्या लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं। तो ये क्या है, कौन सा काम करेगा, जो सस्ता होगा हमें करना वो है ना। तो वो कौन सा काम करना प्रीफर करता है, 150 वाला काम करना प्रीफर करता है। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे क्या था बेटा, जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी क्या थी, कम थी, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन द स्प्लिटिंग एनर्जी, इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो चीजें हैं, ये एनर्जी गैप कम था। ठीक है, एनर्जी गैप कम था, तो ऊपर जाने में तो 100 रुपए लग रहे थे, है ना, ये कम है, और पेयरिंग करने में 150 रुपए लग रहे थे। अगर मान लो 1 2 3 भरने के बाद, जैसे मैं दोबारा से इरेज करके बता देती हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड दोबारा से करके दिखा देते हैं कैसे होता है। बिल्कुल आसान सी चीज है, एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, फिर सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। देखो यहाँ ऊपर 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 3 तो भरे जाते हैं आसानी से। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरना होता है बेटा, तो दो चांसेस है, ऊपर जाने में ये वाला जो पैसे लग रहे हैं वो तो 100 रुपए है, और पेयरिंग करने में, मतलब दोबारा किसी के साथ रूम शेयर करने में, वो 150 रुपए लग रहे हैं। तो कौन सा काम करेगा, अरे ठीक है भाई, हम ऊपर जाके अलग सेपरेट कमरा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ रहा है और सेपरेट भी मिल रहा है। तो क्या करते हैं हम, फोर्थ यहाँ पे चला जाएगा, फिफ्थ यहाँ पे, फिर सिक्स्थ स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बेटा,
ऊपर चला गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल नोट कम थी और पेयरिंग एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। ध्यान से सुनना है आपको, ये था पेयरिंग एनर्जी। तो ये कंसेप्ट होता है सीएफटी के अंदर। सीएफटी ने बिल्कुल क्लियरली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और बताया कि क्यों हम पेयरिंग करवाते हैं और क्यों हम स्प्लिटिंग करवाते हैं। ठीक है, किस केस में पेयरिंग हो जाएगा और कहाँ पे स्प्लिटिंग होता है, इस चीज को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि जो सीएफटी है सारा रोल उसका है। देखो सीएफटी का सारा रोल है क्रिस्टल फिल, यहाँ पे सीएफएससी का सारा रोल है, यानी कि जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है, ठीक है, तो ठीक है, हम अलग से ही पेयरिंग अलग से बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी थी पेयरिंग एनर्जी से, तो हमें क्या करना पड़ा था? फिर पेयरिंग करनी पड़ गई थी। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या था? वीक लिगेंड था, वीक। इस वजह से इसने तो मतलब हम एक जनरल डाटा लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल नोट क्या था? यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था सीओ, इसलिए डेल नोट कितना था? 200, है ना। तो अब आपको मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा कि पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, और क्यों वीक लिगेंड्स मतलब पेयरिंग नहीं कराते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्यों पेयरिंग करा देते हैं। ये वाला कंसेप्ट सीएफटी ने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब सीएफटी की मेन एडवांटेज ये आने के बाद आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करोगे कि जो सीएफटी है वो एक चीज को और लेके चलता है बेटा। मैं जैसे हम बात कर रहे थे कलर के बारे में, किसके बारे में? कलर के बारे में। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली क्या मिलते हैं? कलर्ड मिलते हैं। तो अब हम रीजन बताना था हमें कि वो कलर क्यों होता है। ठीक है, तो उसको कलर के बारे में इसने सीएफटी ने बता दिया था। क्यों बताया? देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब इसने तो विबिटी ने तो कभी कोई स्प्लिटिंग के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन इसने स्प्लिटिंग के बारे में बात की थी। तो इसने ये बोला कि जब यहाँ पे क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस तरीके से था। ये वाला जो लास्ट हमने लिखा था, देखो मैंने जस्ट एज इट इज बताया, ये वाला मैंने यही वाला बना दिया। जैसे COF6 की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने ये वाली सिचुएशन एज इट इज लिख दी। तो क्या होगा बेटा? एक्चुअली क्या करता है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहता है? क्या करेगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि अरे एक रूम के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 2 बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये और इलेक्ट्रॉन को आप बच्चे मान लो भाई, स्टूडेंट्स मान लो, और इनको जो ऑर्बिटल्स हैं उनको रूम मान लो। तो 2 तो आ ही सकते हैं। तो ये क्या करता है? कई बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप कर जाता है ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले ऑर्बिटल में था वो कहाँ पे चला जाता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से इस वाले से ऊपर वाले में चला जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे गया है जंप करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो जो ये वाला जो होती है, ये ट्रांजिशन होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में जंप करता है, उसकी वजह से क्या आता है? कलर आता है। ठीक है, तो सीएफटी ने किसके बारे में भी बताया? कलर के बारे में भी बताया। उसने बताया कि डी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट अप होते हैं इस वजह से, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हायर एनर्जी लेवल पे जब जंप करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसी से क्या आता है? पर्टिकुलर कलर आता है। तो सीएफटी ने कलर के बारे में भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी। तो कलर के बारे में बता दिया, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, पेयरिंग एनर्जी और मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में उसने सब कुछ बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन और भी बनते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि एक चीज और ध्यान रखना बेटा, सबको पता होगा ना, पिछली वाली क्लास में हमने बताया था, इसको T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। अगर आपको वो ये बोल दे कि इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाता है, तो उस चीज को समझ जाना है, वही वाली बात बोल रहा है कि T2G ऑर्बिटल्स को 3 का सेट। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है? जो ट्रिपली डीजेनरेटेड वाला सेट। डीजेनरेट क्या होते हैं? तीनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पे 2 की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? T2G से EG के अंदर चला जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और कोई भी कॉम्प्लेक्स देके आपसे ये पूछ सकता है कि उसके अंदर कलर क्यों आता है, या फिर इस तरीके से।
ठीक है, तो ये वाली चीज हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो बनता है, कई बार वो CFSC कैलकुलेट कराता है। क्या करवाता है? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करवाता है? कैलकुलेट करवाता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी CFSC फाइंड आउट करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी? तो इस तरह के एक आध क्वेश्चन हो सकता है वो आपसे पूछ भी ले, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पूछ ले कि ये जो कंपाउंड है, जैसे ये कौन सा था, COF6 नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड था, इसकी CFSC बताइए, यानी कि इसके अंदर CFSC कैलकुलेट करिए। ठीक है, वो कितनी बनेगी? अब देखो मैंने कितना क्या बताया था कि ये बेरी सेंटर है, ये थोड़ा सा बेटा ये ऊपर की तरफ होता है। मैंने पहले कई बार हर एक बात में मैंने एक्सप्लेन करके ये चीज बताई है कि ये ऊपर की तरफ क्यों होता है ना, ये एनर्जी ज्यादा होती है, ये क्या होती है, एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है ना। तो हम क्या बात करते हैं, ये क्या है 0.6 और ये क्या था -0.4 डेल ओ, ये क्या था 0.6 डेल ओ, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने भर के दिखाए थे इस तरीके से, ये वाली सिचुएशन थी। तो इसकी CFSC कैलकुलेट करिए। तो कैसे करते बेटा, हम कैसे करेंगे, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम इसको ना लेके सिंपल तरीके से सिखाते हैं पहले एक बार तो, यानी कि मान लीजिए, क्योंकि पेयरिंग का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, अगर ये डबल हो जाता है तो वहां पे पेयरिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो मान लीजिए हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं, बाद में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर आएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे ही करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है 0.6 डेल ओ, और ये क्या है -0.4 डेल ओ। इसकी CFSC फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्चुअली क्या करना है, 1 2 3 कितने हैं, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करोगे, 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, -0.4 से, है ना। 3 है और तीनों, एक आया होगा -0.4, इसी तरीके से दूसरा आया होगा 0.4, तो 3 और कितने से मल्टीप्लाई करना है, -0.4 से, प्लस क्या करना है, ऊपर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन और वैल्यू कितनी है +0.6, तो आप क्या लिखोगे 1, और ये कितनी है 0.6। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा -1.2, प्लस कितना होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 0.6। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में ही 0.6। ठीक है, डेलो। तो आप क्या बोलते हो कि जो CFSC है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यहाँ पे जो CFSC है वो कितनी है, -0.6। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए CFSC फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कल 1-2 एग्जांपल्स और लेके बताएंगे कि CFSC कैसे करनी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये यहाँ पे 2 लिख देते आप और 0.6 ओवरऑल 0 आ जाते वहां पे CFSC यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो सारी चीजें हम करेंगे। तो आज आपको इतना करना है क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है, बाकी का हम कल करेंगे।